पड़ा है, इसके लिए आपके सीवी में, आपके बायोडाटा में कई विजय दर्ज होनी चाहिए जो आपकी लीडरशिप में आई हो। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, प्रियंका जी 39 सीटों पर लिखित पढ़त में इंचार्ज थी, सबका दौरा भी किया, इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी खुद ही बनाई, संचालन भी चुनाव का खुद किया। क्या नतीजा आया? राहुल गांधी भी सीट हार गए, सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी जीती जैसे तैसे रायबरेली से। और फिर भी आप लोग कहते हो कि हम देश के नेता हैं। अमेठी के नेता क्यों नहीं हुए? सुल्तानपुर के नेता क्यों नहीं बने? अरे देश तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मुझे यह आपत्तिजनक ये बयान लगे। प्रियंका जी प्रचार नहीं करना चाहती, ये विशुद्ध रूप से पार्टी का निर्णय है। लेकिन भारत के निर्वाचन की प्रक्रिया को छोटी प्रक्रिया मत कहिए कि नहीं अब इसमें हम कहां जाएंगे। क्यों भाई? क्या कोई चुनाव छोटा होता है? मैंने तो नहीं देखा कि कोई चुनाव छोटा होता है। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता, ऑपरेशन मींस ऑपरेशन, वैसे ही जो समझदार राजनेता है वो कहते हैं कि भाई चुनाव चुनाव है, ना छोटा ना बड़ा, चुनाव तो चुनाव होता है। हर चुनाव की एक समीक्षा है, हर चुनाव का एक मैसेज है। और ये लग्जरी आप तब तो अफोर्ड कर सकते थे जब आपके पीछे जीत का एक अंबार खड़ा होता कि भाई 5, 7, 10 युद्ध लड़े, वो सब जीत लिए, अब बच्चे लड़ेंगे। जब पराजय की एक सतत प्रक्रिया हो और उसके बाद अगली ही युद्ध को आप घोषित कर दो कि ये युद्ध मेरे कद का नहीं, ये मेरे नेता के कद का नहीं, तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। मुख्यमंत्री इसमें प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी जाएंगे, मायावती जी जाएंगी, ये लोग छोटे नेता हैं, इनके पास अपने कंधे पर जीत दर्ज है इतिहास में। मायावती जी 4 बार चीफ मिनिस्टर रही देश के सबसे बड़े सूबे की, अखिलेश यादव 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, योगी जी 325 एमएलए की मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग छोटे लोग हैं। और कांग्रेस कह रही है कि हम, मतलब मैं प्रमोद जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये तो स्थानीय लोग ही लड़ा लेंगे, ये भाव था। बताइए स्थानीय लोग क्या होता भाई? मोहल्ले का चुनाव है, ये प्रधानी का चुनाव है नहीं ना। प्रदेश के लिए तो विधानसभा का चुनाव है भाई। ये फ्यूडल अप्रोच कांग्रेस की, ये उनके लिए तो अच्छी नहीं है। क्या याद नहीं हम लोगों को, जब प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी एक साथ लखनऊ पहुंचे थे, तो मुझे शब्दशः राहुल जी का वो भाषण याद है जो उन्होंने पीसीसी के ऑफिस प्रांगण में दिया था। उन्होंने कहा था, मैंने प्रियंका और ज्योतिरादित्य से कहा है कि 2022 तक यही कैंप करिए और जिता के कांग्रेस को लाइए। ज्योतिरादित्य कहां है? किसी को मिले, ढूंढे नहीं ना, वो तो लौट के आए नहीं। भगवान का नाम लो, उत्तर प्रदेश है ना। और उनके नेता ने कहा था कि हमने इनको ड्यूटी दे दी है कि 22 तक यही सब लोग रहेंगे और जिता के भेजेंगे और रात दिन काम करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, राहुल जी ने कहा था प्रियंका का अपॉइंटमेंट जब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया था तो बोले एक दिन के लिए नहीं है और केवल लोकसभा चुनाव के लिए भी नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है प्रियंका के लिए। और प्रियंका 22 में मेज पलटेंगी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार बनवाएंगी। कहां है प्रियंका जी? उनके सिपा सालार कह रहे नहीं, चुनाव उनके लेवल के नहीं बचे। और ज्योतिरादित्य जी तो आए ही नहीं। एक समीक्षा बैठक शायद दिल्ली में ली थी तो उसमें हाथापाई की स्थिति आ गई थी, कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई थी। तो ये कुछ आत्मालोचन, कुछ समीक्षा भी करनी चाहिए। क्या लोकतंत्र में ये फ्यूडलिज्म चलेगा? ये एक बड़ा बड़ा सवाल है। सुरेंद्र दुबे जी, कांग्रेस कह रही है छोटा चुनाव है बाई इलेक्शन, इसलिए बड़ा नेता नहीं जाएगा भाई इसमें, इसको छोटा चुनाव है, छोटे लोग लड़ाएंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप हमको अमिताभ जी ये बताइए, अगर उन लोगों को लग रहा है कि चुनाव में हमको हार का ही सामना करना पड़ेगा तो क्या कहें?
कि आके हार जाए और बेइज्जती कराएं। इससे अच्छा पहले कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 2000 अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ तब